हम सभी ने महान कुंभ पर्व के विषय में जाना है और कुछ कुछ को तो कुंभ मेले में जाकर स्नान करने का शुभ अवसर भी मिला होगा। परंतु आज हम ऐसी कथा सुनेंगे जिसे सुनने का फल कुंभ स्नान से भी 4 गुना है। और यह 4 गुना इसलिए है कि यह सभी 4 स्थलों जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं, उन सभी का एक साझा लाभ आपको देता है। कुंभ जो कि उत्पन्न हुआ देवता दानवों के समुद्र मंथन से, और जब दानवों को पता लगा कि इसी कुंभ में अमृत है, तो वे इस कुंभ को लेने के लिए तत्पर हो गए। इसी झगड़े में कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत छलका, और यह अमृत समय समय पर मान्यता है कि प्रकट होता है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। मान्यता यह है कि इन स्थानों पर विशेष नक्षत्रों में अमृत का प्रभाव बढ़ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे वेदों में धरती पर अमृत जल को कहा गया है। जल ही अमृत है, और क्योंकि समुद्र से ही अमृत निकला, तो समुद्र जल ही है। और वह जिन स्थानों पर गिरा या छलका, वे भी नदियां हैं, वहां पर भी जल ही है। जल को अमृत समान ही वेदों में कहा गया, और यह बताया गया कि व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए जल का सेवन अमृत के समान है। प्रभु ने अमृत को सदा के लिए जल में घोल दिया, परंतु मानव अपने पाप कर्मों से जल को दूषित कर रहा है, अमृत में विष डाल रहा है। प्रभु अपनी बनाई हुई इस संसार की लीला को देखकर कैसा वरदान देंगे, किस अमृत का पान कर पाएंगे यदि जल ही शुद्ध न हो, व्यवहार शुद्ध न हो, आचरण शुद्ध न हो। अमृत के समक्ष पहुंचकर भी दानवों को अमृत का लाभ नहीं मिला, तो यह सोचना कि अमुक स्थान पर, अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में पहुंचकर अमृत का लाभ मिल जाएगा, यह मूर्खता है।
ऐसा संभव ही नहीं कि दानव जैसी प्रवृत्ति रखते हुए अमृत का अंश मात्र भी आप ग्रहण कर पाएंगे। जलाभिषेक अपने घर में, अपने ग्राम में या शहर में किसी भी शुद्ध स्थल पर शुद्ध जल को ग्रहण करके प्रभु का चरणामृत लेके प्राप्त करें तो उस जल में ही अमृत व्याप्त है। चरणामृत ही अमृत है। अमृत नदी में प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि दूषित भाव से अमृत दानव ग्रहण नहीं कर पाए। जल को, प्रभु को जलाभिषेक करके चरणामृत प्राप्त करें, यही अमृत है। इसे प्राप्त करने से कुंभ स्नानों का भी लाभ कई गुना बढ़ जाता है। कुंभ के लाभ संभवतः आपको जीवन में अनुभव हो या न हो, परंतु प्रतिदिन शुद्ध जल से अपने इष्ट का जलाभिषेक करके चरणामृत लेने से जीवन में वह अमृत आ जाता है। मन में शुभेच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और कई कुंभ स्नानों से बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। रोज ही यह पुण्य प्राप्त करें। इस कथा का रोज स्मरण करें। प्रतिदिन अपने मित्रों को सुनाएं, जिससे वे जल के महत्व को, जल और अमृत के संबंध को, प्रभु द्वारा अमृत की नियम नीति को समझकर लाभ प्राप्त कर सकें। कुंभदेव की जय हो, जय हो, जय हो। ओम हरि ओम।